बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद आभार हूँ कि देवघर मैं आई हूँ, बाबा धाम की नगरी, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और मैं मीटिंग लगाने के लिए आई हूँ। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, है कि नहीं? मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, और जो लोकल में रहता है उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए बाहर से लोगों को आना पड़ेगा समझाने के लिए, है कि नहीं? है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। सही बात है, रोहित सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि डे 1/21 को मैं बेगूसराय में मीटिंग लगा रही थी। पहली बार मैं बिहार आई थी, और बिहार तो मेरा सेकंड टाइम है, बट पहली बार मेरा बेगूसराय था। जैसे ही मैं वहाँ एंटर की, मुझे लगा पता नहीं कैसे लोग होंगे। हमने तो यही सुना था भैया, एक बिहारी सब पे भारी होता है। पता नहीं कैसे लोग होंगे वहाँ पे। अंदर डर था। मेरी सासू माँ बोलती अकेले जा रही है, समझ रहे हो, अकेले जा रही है। मैंने कहा टेंशन मतलब, मैं अकेले नहीं हूँ, वहाँ सब मेरे वाले हैं। यस हो कि नहीं हो? यस मैम। जैसे बेगूसराय आई, लगा माहौल होगा कि नहीं, लोग मोटिवेट होंगे कि नहीं, पता नहीं कैसा माहौल होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो मेरी थिंकिंग ही गलत हो गई। सही में यार, क्या माहौल था, क्या मोटिवेट लोग थे। इधर बोले नहीं कि चिल्लाना शुरू कर देते थे, एकदम अलग माहौल। सेकंड डे 22 तारीख को मैं मुंगेर गई। मैंने मुंगेर में मीटिंग लगाया। वहाँ पे सुमित सर मिले और उनके साथ काफ़ी सारी बातचीत हुई। सही में रात बदला और ये लोग शहर ही बदल डालते थे। मीटिंग खत्म, इधर उधर हुआ, बैग पैक करो मैम, चलना है। सेकंड डे मुंगेर मीटिंग लगाई, ज़बरदस्त माहौल, अलग ही लोग, ड्रीमर लोग, लेडीज़ें ज़्यादा थी पर माहौल फुल था। तीसरा दिन फिर भागलपुर आ गए। वहाँ के तो लोग और ही ज़बरदस्त हैं। मतलब अगर मैं नंबर देना सोचूं कि 5 है, 5 में सबसे नंबर 1 किसको दूं, तो अब मैं ही कंफ्यूज हूँ। रोहित सर बोलते हैं मैम नंबर, मैंने कहा आज का मीटिंग लगाने के बाद नंबर मिलेगा। तो क्या बोलते हो, देवघर को नंबर 1 दे दें? देवघर की जनता एक्साइटेड है। देखो वैसी होटल वाला परेशान है। आते से मेरे को बोलता मैडम बड़ा हल्ला करते हैं, एकदम आवाज गेस्ट के पास जा रही है। मैंने कहा हम जहाँ जाते हैं बवाल ही करते हैं, है कि नहीं है? सन्नाटा हमारी जिंदगी में है ही नहीं, और जो हमारे साथ रहता है वो शांत रह ही नहीं सकता। इतना ताली बजवाते कि वो खुद ही कंफ्यूज है, क्या कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं है? और फिर भी वो सन्नाटे में है। रोहित सर तो हम समझ लेते हैं पक्का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके आया है, पक्का टेंशन में आया है। अभी समझ में आया आपको? देखना, जो एकदम सन्नाटे में बैठा होगा ना, वो पीछे में एक लड़का दिखा था मेरे को। एकदम सन्नाटे में बैठा है, बिल्कुल हाथ भी नहीं हिला रहा, पैर भी नहीं हिला रहा, एकदम बैठा है, सोच रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। पक्का आज उसके साथ कुछ तो कांड हुआ है, समझ लेना। उधर जो मेरी बहनें बैठी होगी, पक्का उधर फोन आया होगा, देख अभी अंजू बोल रही है, 1 घंटे में इसका बोल के हो जाएगा, और फलाने 3 बजे अपन वहाँ मिल रहे हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं डीजे वाले, सही है कि नहीं? एकदम तीर निशाने पे लग रहा है, और जिसकी जितनी बड़ी स्माइल समझना उसका डेट फिक्स है। चलिए, दिस इज अंजू श्रीवास इन फ्रंट ऑफ यू। बेसिकली आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। और एजुकेशन की बात करें तो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा नहीं। यस, मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग की हुई है, और लास्ट पिछले 11 सालों से एक सिस्टम, एक रास्ता, एक ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम करते हुए आज झारखंड में पहुंच चुकी हूँ। जब मैंने एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, जहाँ पापा खेती किसानी करके घर चलाते थे, आज भी वही चलता है, बस थोड़ा सा बदलाव हो चुका है क्योंकि बेटी ने एक नया डिसीजन ले लिया था। एज ए कॉलेज लाइफ मैंने
अपने जर्नी की शुरुआत की थी। फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ वैसे ही मैंने प्लान देखा। प्लान देख के इसलिए हाँ बोल दिया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा था कि एक रास्ता चाहिए था जिंदगी में कुछ करने के लिए। गाइस, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे बच्चा एक एक चीज के लिए इंतजार कर रहा है कि धान निकलेगा, फसल आएगी, बिकेगा, पैसा आएगा तो घर वाले कुछ दिलाएंगे। उस सोच से, उस जर्नी से बाहर निकलना और आपको ये सपना देखना कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए। दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है कि नहीं? दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है कि एक किसान की बेटी ये सोच रही है कि उसको जिंदगी में बड़ा चाहिए। है कनेक्शन? जहां आपको, जिस गांव में आप रहते हो वहां 10वीं के अलावा 11वीं स्कूल ना हो। स्कूल करने के लिए आपको घर से 15 किलोमीटर दूर सफर करना पड़े। यस? क्या आप मेरे साथ हो आज? पूरे 45 मिनट आपके आज मेरे हैं। रेडी है देने के लिए? गाइस, एक ऐसी गांव से निकलने वाली लड़की जिसने ये सोचा कि मुझे जिंदगी में बड़ा चाहिए, काम बड़ा करना है। टीवी हम इसीलिए देखते थे ताकि उनको ये देख पाए कि अच्छा अच्छा ड्रेस कोड कैसे पहना जाता है। आज ब्लेजर भी और ये भी मैच कर गया है, फ्लेक्स भी, है ना? तो देखते ही इसीलिए थे कि ड्रेस कोड अच्छा पहनना कैसे है। मुझे नहीं पता कहानी में क्या चलता था, पर ये पता है हीरोइन ने कौन सा कपड़ा पहनी है। पहले वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि गांव में वो दिखता ही नहीं था। गांव में क्या दिखता था? सूट, साड़ी, बस। तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। आज जमाना बदल रहा है। आज सारी चीजें बदल रही है कि नहीं है? और गलती से भाई की शर्ट पहन लो तो घर वाले 4 गालियां अलग मारते थे। वहां से सोचना कि मुझे जिंदगी में बड़ा करना है और मम्मी को गलती से अगर ये बोल दें मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, वही सुबह उठो, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, बर्तन दो, कपड़े दो, ये दो, वो दो, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मेरी माँ सीधे बोला, राजा के घर पैदा होती यहाँ क्यों हुई है? सीधे मेरी माँ का उल्टा जवाब, यहाँ पैदा ही क्यों हुई? मैंने कहा मेरे को पता होता ना पहले कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ होने वाला, मैं आती नहीं तुम्हारे घर। पर ऐसा होता नहीं है ना। देखो, जिंदगी में आप कहाँ पैदा हुए हो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। किस घर में आप पैदा हुए हो ये डिसाइड नहीं कर सकते। किस परिस्थिति में आप पैदा हुए हो ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप उसी परिस्थिति में मर रहे हो। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि हर इंसान को मौका मिलता है, हर इंसान को एक मौका मिलता है कि अपनी जिंदगी को बदले। हर इंसान को एक मौका मिलता है जिंदगी में आगे बढ़ पाए। पर ये अगर मगर जो बीच में आता है ना, बड़ा दिक्कत करता है कि नहीं है? बस जैसे तैसे 10वीं क्लास की स्कूल कंप्लीट किया। ऊपर वाले की कुछ ज्यादा ही मेहरबानी थी। पूरे खानदान में पहली लड़की थी जिसने 10वीं पास किया था। तो घर वालों को खुशी भी बहुत ज्यादा थी। पर वो 4 दिन की खुशी थी, क्योंकि 5वें दिन मैंने ये बोल दिया कि अब मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है। और जैसे ही मैंने बोला कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, वो 4 दिन की खुशी ऐसा लग रहा है पता नहीं कलेजा मांग लिया है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि पढ़ने जाने के लिए मुझे घर से बाहर भेजना पड़ेगा और मैं हूँ लड़की। कैसे हो पाएगा जब खानदान में लड़का नहीं पढ़ पाया और लड़की आगे बढ़ रही है? और गलती से अगर पड़ोसी को ये पता चल जाए कि तुम्हारे घर में ये प्लानिंग चल रही है कि तुमको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पड़ोसी पता है क्या बोलता है? लड़की को मत भेजो, जमाना खराब है। सही है कि नहीं है? लड़की पढ़ भी लेगी तो क्या कर लेगी? बताइए क्या कर लेगी? अगर कमा भी ले, कौन सा तुमको देगी? ससुराल में ना देगी। है कि नहीं है? ये सोच मेरी मम्मी के दिमाग में डाल दिया गया कि तुम्हारी लड़की को अगर तुम पढ़ा भी दो, कमा भी ले, तुमको देगी क्या? किसको देगी? ससुराल में देगी। तो बेहतर ये है जितनी पढ़ाई का पैसा तुम दे रहे हो ना, शादी में जोड़ के रखो, दहेज ज्यादा देना, लड़का अच्छा मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? यही होता है ना गाइस? मेरी माँ 2 दिन पहले रेडी थी, तीसरा दिन बोलती है नहीं पढ़ाना है।
मैं भी जिद्दी हूँ। खानदान में नाम 10वीं पास करके कर ही लिया है, थोड़ा सा और बड़ा करने दो, पढ़ने दो। बच्चा जितनी जिद करता है ना, पूरी जिद कर डाला। रोना, बिलकना, खाना खाना बंद कर देना, जिद कर लेना, बस लोटपोट नहीं हुए थे। बाकी सारा कार्यक्रम करके जैसे तैसे मान के घर वालों को एग्री करवा के 11वीं 12वीं पढ़ने घर से बाहर निकले थे, क्योंकि जहाँ रहते थे वहाँ स्कूल नहीं था। जैसे तैसे करके बाहर निकले, 12th कंप्लीट किए। फिर मम्मी बोलती है हो गया अभी, चलो खत्म करो। 12वीं हो गई, अभी शादी करो। मैंने कहा अभी 17 ही हुआ है, अभी 18 भी पूरा नहीं हुआ है, अभी 17 ही है कि नहीं? अभी 17 ही है, 18 होने का बाकी है, अभी टाइम है। ऐसा करो ग्रेजुएशन करवा दो। बोले नहीं कराएंगे। फिर भी मनाया, लड़ाई झगड़े की। मेरी जर्नी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से स्ट्रगल वाली नहीं थी। साला ऐसा लगता है बचपन से ही लड़ रहे थे अपन। आंगनवाड़ी जाते थे तो वो मास्टर दलिया नहीं देता था तो चोर के खा लेते थे कि हमारे लिए ये आया और हमको ही नहीं दे पा रहा है ये। स्कूल जाते थे तो मार पीट के आ जाते थे, खूब बदमाश। घर में 2-4 दिन में कंप्लेन आई जाती थी। उसके बाद स्कूल गए, स्कूल वाले बोले अच्छा है, पढ़ने लिखने में थोड़ी तेज है लड़की, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक कर लेती है। 12वीं कंप्लीट किया, कॉलेज में एंट्री मारी तो पापा ने बोला एक कंडीशन पे जाने देंगे, अगर कॉलेज गवर्नमेंट मिलता है तो। समझ रहे हैं? अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो तुम्हें पढ़ाने का अनुमति है, वरना नहीं है। ऐसा नहीं है घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते, दिक्कत ये थी कि बाप बड़ा ना भैया। हाँ जी, बाप बड़ा ना भैया। हाँ बस यही तो नहीं था विटामिन एम, यही तो नहीं था कि पैसा चाहिए। घर वालों को पढ़ाने से दिक्कत नहीं था, 3 है ना, और तीनों पढ़ने में तेज हैं। बड़ा भाई भी, मैं भी और छोटा भी, किसको मना करे? बोले 2 को पढ़ाएंगे तो घर संभालेंगे, 1 को पढ़ाएंगे तो ससुराल चली जाएगी, ऐसा करते इसको ही बंद करवा देते। सही है कि नहीं है? जिंदगी में हर जगह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कौन है? लेडीज। इसलिए बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने में पहले आ जाएगी। क्यों आएंगे भाई? हमने कोई ठेका लेके रखा है क्या किसी का? है? क्यों आएंगे हम? अगर कॉम्प्रोमाइज करने में आगे आएंगे तो मैं बोलती हूँ जिंदगी बनाने में भी सबसे पहले हमारा ही नंबर होना चाहिए। होना चाहिए ना, हर जगह हम सबसे नंबर 1 में होना चाहिए। गाइस, ऊपर वाला चाहता था मैं घर से बाहर निकलूं। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाया, मैकेनिकल ब्रांच मिली। मामा का बेटा बोलता है देख मैकेनिकल लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती, सिविल CS इलेक्ट्रॉनिक्स कर, वो ज़्यादा अच्छी होती है, मैकेनिकल अच्छी नहीं होती। मैंने कहा तुम मैकेनिकल में भिड़े हो, मैं घर से बाहर भागने में भिड़ी हूँ। कोई सब्जेक्ट दे दो, मेरे को जाना है, बस बात खत्म। रही बात मैकेनिक का, पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं है? जैसे तैसे जिद करके घर से निकले बाहर पढ़ने के लिए। जैसे ही 6 महीने कॉलेज में बिताया, हर किसी के मुंह से एक जवाब, क्योंकि घर वालों ने ना बड़ा ठोक बजा के दिमाग ब्लड में डाल के भेजा था। देख 4 साल पढ़ना है, अच्छी है पढ़ने में, 84% है मेरे इंजीनियरिंग के, थोड़ी सी पढ़ी हूँ, ठीक है। लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए है जो पढ़ाई में कमजोर होता है। हाँ मैं कमजोर थी, मेरे 84% थे, बहुत कमजोर थी। यस, मैं कमजोर थी क्योंकि मैंने 10th में 78% लाए थे। मैं कमजोर थी क्योंकि मैंने 12th में 70% लाए थे। मैं कमजोर थी क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में 84% लाए थे। यस, इसीलिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली। एंड आई प्राउड माई सेल्फ कि मैं कमजोर थी, इसीलिए आज यहाँ स्टेज में खड़ी हूँ। 6 महीने कॉलेज में लगाया, 6 महीने में एक चीज ऑब्जर्व किया, हर किसी से एक सवाल, तू कॉलेज क्यों पढ़ रहा है? तुम कॉलेज क्यों पढ़ रहे हो? बोले कुछ नहीं, 4 साल पढ़ना है। क्या भाई, सही है कि नहीं? कितने साल? 4 साल पढ़ना है, फिर फिक्स है। घर वालों ने
बोला था 8-10 हजार फिक्स मिलेगा। ऐसे बोलते हैं ना घर वाले कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, सही है कि नहीं है? और खेलेगा कूदेगा तो अच्छा हुआ वैभव सूर्यवंशी के पापा ने उसको ऐसा नहीं बोला, नहीं तो अभी इंडिया में राज नहीं करता हूँ। है कि नहीं है? अच्छा हुआ धोनी के पापा ने उसको नहीं बोला कि तू रेलवेज की जॉब कर, इधर मत आ। है कि नहीं है? अच्छा हुआ गीता और बबीता को उसके पापा ने ये नहीं बोला कि तू पढ़ाई कर, ये मत खेल, हाथ पैर टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, शादी नहीं होगी, तेरी लड़की है तू। अच्छा हुआ, है कि नहीं? हर किसी के दिमाग में एक ही बात, मैंने पूरी क्लास से ऐसे पूछा, तू क्यों पढ़ रही है? बोलती मुझे जॉब करना है। तू क्यों पढ़ रही है? बोले जॉब करनी है। तू क्यों पढ़ रही है? बोले जॉब करनी है। लड़के को पूछे क्या कर रहा है? अरे 4 साल पढ़ना है बस, जॉब 8-10 हजार की फिक्स है अपनी। क्या लगता है हो जाएगी? क्या लगता है हो जाएगी? हो जाएगी? मेरी कैसे होगी? कैसे होगी मेरी? जब उसकी नहीं हो पा रही तो मेरी कैसे होगी? है कि नहीं है? मैं आधे टेंशन में हूँ इस बात से कि घर से लड़ झगड़ के आई हूँ कि 4 साल पढ़ने दो, 4 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो बैंड बाजा तो वैसे ही तैयार है कि नहीं? वैसे ही तैयार है, पर 4 साल मेरे पास है, अगर इस 4 साल में कुछ नहीं हुआ तो वैसे भी घर वाले तो पहले ही तैयार बैठे हैं। मैं इस टेंशन में हूँ कि जो मैंने टीवी देख देख के अंदर ड्रीम बनाया है कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे घर में ये जो पैसे का टेंशन है ना जिंदगी में, ये वाला खत्म करना है। हर स्टूडेंट की जिंदगी में एक ड्रीम होता है कि नहीं होता? इसको जाना है जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाला जब चाहता है ना तभी पत्ता हिलता है। ऊपर वाला चाहता है जब जिंदगी बदलती है। सही है कि नहीं है? तो मैंने जब सारे लोगों से पूछा तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल है। क्या ख्याल है? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? अपने तो जैसे तैसे कट जाएगी, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। मैं वहाँ तेरा क्या होगा नहीं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। घर से लड़के इसलिए आई थी क्योंकि जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, ये फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। 8-10 हजार की नौकरी भी लगेगी तो कम से कम मेरा पॉकेट मनी घर से तो नहीं मंगाना पड़ेगा। बस ये सोच रही हूँ। और इधर क्या चल रहा है? ये भी जॉब करना, ये भी जॉब करना, ये भी जॉब करना, ये भी जॉब करना है। सबका हो गया क्या? दिमाग खराब है। और ऐसी उसी समय में एक जबरदस्त प्लान दिखाया जाता है, जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, जबरदस्त प्लान दिखाया जाता है जो आज आपको दिखाया गया होगा। 11 साल पहले जब ये प्लान दिखाया गया, जैसे ही बताया कि ऐसा 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 काम है, ये चीजें हैं और इस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हो, मनी टाइम सिक्योरिटी आपको मिलेगी, हेल्थ केयर है, उसके बाद कार है, बेस्ट एजुकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सुधार सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और सारी चीजें आप यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जैसी प्लान देखा मेरा तो सिर्फ हाँ में हिला। मुझे करना है। यस, मुझे करना है। ये तो मुझे करना था। घर वालों को मेरे को पढ़ाना ही नहीं था, घर वालों को। तो गाइस, प्लान देखा? कितने लोगों ने प्लान देखा है? आज तो दिखाया ही है। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया है? अच्छा, आधे को नहीं आया। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आया कि 11,000 लगने वाला है? कंफ्यूज हो क्या? ऐसा तो नहीं सोच रहे अंडा क्या जाने मुर्गी का क्या होगा? है ऐसे ही सोच रहे? प्लान देखा? 11,000 लगता है, पता चला? पता चला ना? अब मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन है। करना तो है, बाप बड़ा ना भैया, ये किधर से आएगा? बापू तो सीधे बोले हैं या तो पढ़ाई करे तो बैंड बाजा रेडी है। और गलती से भी मैं पापा को बोलूं 11,000 रुपए चाहिए तो पापा तो सीधे बोलेंगे बोरी बिस्तर बांध और चुपचाप घर आ जाओ। होगा कि नहीं होगा? बड़े ठंडे
ठंडाए हुए तुम लोग, एसी ज्यादा ठंडा कर गया क्या तुमको? है जैसी प्लान देखा 11,000 रुपए लगने वाला है, हाँ तो बोल दिया, घर में गई पापा को बताने के लिए, देखो ऐसा ऐसा प्लान है, ये काम है और इस तरीके से अपने को प्रोडक्ट और सारी चीजें मिलेगी। सीधे पापा बोलते हैं क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, 11,000 लगेगा और 78 लाख आएगा। सीधे 11 लगेगा और 78 आएगा। जैसे ही पापा 78 बोल सुने, पापा बताए क्या बोलते हैं? तूने सपने में 78 लाख देखी है? भाई किसान की बेटी हूं, गलती से 1 लाख भी एक साथ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उस घर में तुम 78 लाख की बात करो, क्या होगा? ऊपर से लड़की बोले जिसको तुम पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, घर से बाहर नहीं भी जाना चाह रहे थे, और तुमको वो ये बोल रही है कि 78 लाख रुपया आएगा। तो मेरे पापा बोलते हैं सपने में देखी 78 लाख रुपया? मैंने कहा हकीकत में तो आज तक देखने मिला नहीं, इधर ही आके देख लेते हैं 78 लाख कितना बड़ा होता है। गाइस बात 78 लाख की नहीं थी, बात थी 11,000 आएगा कैसे। सही है कि नहीं? लेकिन ड्रीम था, चाहिए, करना है, और इंडिया है, बिना जुगाड़ पे चलेगा नहीं। यहाँ तो गर्मी का भी जुगाड़ लगा लेते हैं लोग, कुछ नहीं मिला तो नीला ड्रम को काट वाट के कूलर बना लेते हैं। ठीक है, अभी नीला ड्रम कहीं और ही बदनाम है, ठीक है, संभल के रहियो, आजकल बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। सही है कि नहीं? गाइस पापा नहीं माने, मम्मी नहीं मानी, भाई भी नहीं माना, चाचा भी नहीं माने, बड़े पापा भी नहीं माने, मामा भी नहीं माने, मौसा भी नहीं माना, कोई नहीं माना। हर किसी ने एक ही बात बोली, पढ़ रहे तो पढ़ ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। खानदान में घर से बाहर पहले ही निकली है और पहले ही बंद भी हो जाएगा। तेरे से शुरू था, तेरे पे ही खत्म हो जाएगा। और सही में मेरे से ही शुरू था और मेरे बाद कोई सही में नहीं गया। क्या है ना, दम होना चाहिए जिंदगी में। यस मैम, दम होना चाहिए जिंदगी में। यस क्योंकि मैम। बुज़दिल परिस्थिति के सामने हार जाते हैं, बुज़दिल परिस्थिति के सामने हार जाते हैं और बहादुरी के चर्चे सरेआम होते हैं। यस मैम। नहीं होते। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, अगर इसी में पूरा दिमाग लगा लोगे तो ये बात भी याद रखना, जिसका नाम होता है ना साला, वही सबसे पहले बदनाम होता है। वही बदनाम होता है। जब मैं जिद करती थी तो मुझे यही बोला जाता था, ये बिगड़ गई है बाहर जाके, इसका दिमाग खराब हो गया, सुनती नहीं है, इसका दिमाग ही फिर गया है, सुन ही नहीं रही है लड़की, हाथ से निकल गई है। समझ रहे हो, हाथ से निकल गई है। वही 3 बजे टाइम देने वाली। गाइस घर से निकली डिसाइड करके कि मुझे करना है, मैंने जुगाड़मेंट लगाया और ये इंडिया है, यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे लाखों रुपया मांगो, घर वाले जमीन गिरवी रख के दे देंगे तुमको। चाय का टपरा खोलने का भी पैसा मांगो तो ना देंगे, है कि नहीं है? तो 11,000 कैसे दे देंगे? बस फिर कॉलेज गए और अपन टेक्निकल स्टूडेंट, ऊपर से मैकेनिकल ब्रांच वाले, दिमाग तो लगाएंगे ना, नट बोल्ट वाला। कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जब घी सीधी निकली से ना निकले तो ऐसे ऐसे घुमा लेना चाहिए हाथ को, है कि नहीं? और लेडीज हमारी एक्सपर्ट है इसमें, घुमा फिरा के, है कि नहीं है? बस फिर शुरू कर दिया कहानी। पापा एजुकेशन के लिए इंग्लिश कोचिंग करना, पैसा चाहिए, 5,000 रुपया लगेगा, क्योंकि 11,000 बोलूंगी तो सीधे मना हो जाएगा, पता चल जाएगा ना। 5,000 रुपये एजुकेशन के नाम से, इंग्लिश कोचिंग के नाम से लिया और 2-3 हज़ार रुपये मम्मी से जुगाड़ लगाया। कोचिंग के अलावा पैसा लगता है मम्मी, रेंट वेंट देना पड़ता है, थोड़ा खाने पीने में खर्चा लगता है। फिर 2-4 किताब कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है और पापा को अभी 5,000 मांगे, फिर मना कर देंगे। ऐसे करके पापा से ले लिया, बड़े भाई को भी ब्लैकमेल करके ले लिया। हाँ मेरे को पता है तू शाम को किधर कहाँ गया था। देख अभी तूने नहीं दिया तो फिर देख शाम को पापा से तेरी, भाई तू बहुत है। मैंने कहा हाँ मेरे को पैसा चाहिए, बात खत्म। उससे भी ले लिया, छोटे भाई का गुल्लक भी तुड़वा दिया। बहुत गाली मारा उसने, बहुत गाली मारा, अति, झापड़ नहीं मारा,
बाकी गाली पूरी मारा, दिया तो मात्र 1500 रुपए थे, पर गाली पूरी 1500 की किया होगा उसने। वो भी ले लिया। ऐसे करके मैंने 11,000 रुपए जुगाड़ लगाए, काम शुरू किया, घर में नहीं बताया। और जब घर में नहीं बताया तो समझ लीजिए जब पता चलेगा तो क्या ही होगा। यस मैम। है कि नहीं? जैसे ही हमने 6 महीने बाद पता चला, वो भी पता इसीलिए चला क्योंकि ऐसा ही सेमिनार था और हम प्लान कर रहे थे। जब हमने प्लान दिखाया, सारी चीजें हुई, बीच में बैठा था एक कोई तो बंदा, रिश्तेदार, नाम ही है उसका रिश्तेदार, हमेशा रिश्तों में दरार। नाम ही है उसका रिश्तेदार, हमेशा रिश्तों में दरार। बीच में बैठा था, इधर प्लान खत्म नहीं हुआ, उसने मेरे पापा को फोन में प्लान दिखा दिया कि देखो तुम्हारी बेटी पता नहीं कौन कौन सा प्लान दिखा रही है, 10-11 हज़ार रुपए लग रहा है और 78 लाख रुपया आ रहा है। जहाँ 78 लाख सुने बापू का तुरंत दिमाग जल गया। अच्छा वही कुछ तो बताई थी इसने ऐसा 78 लाख वाला। बोले मैंने तो पैसे ही नहीं दिया, शुरू कहाँ से कर लिया। गाइस प्लान खत्म हुआ, जैसे ही हम नीचे बैठे, जाके फोन आ रहे घर से, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, इतने कॉल, लग रहा कुछ तो हो गया है घर में। बाहर जाके बात कर रहे, पापा बोल रहे ऐसा करो शाम को घर आओ, थोड़ा क्लास लगानी है। मुझे लगा मैं इधर क्लास लगा रही हूँ, मेरी क्लास उधर लग रही है। शाम को घर गई, बढ़िया क्लास लगी, बस मार नहीं खाया, बाकी सारी प्रोसेस हो गई। धमकाना, चिल्लाना, डांटना, फटकारना, फिर शादी की धमकी दे देना, सारी बोला ना, बस मार नहीं खाया कि उठाया 2 झापड़ खींच के दे, बाकी सारी प्रोसेस हो गई। यस मैम। घर में इकलौती थी इसलिए मार नहीं खा सकती थी। यस। बाकी सारी प्रोसेस कर ली घर वालों ने, फिर भी जिद थी, करना है, करना है, बस करना है। घर वालों को 3 साल के लिए रेडी करवाया। 3 साल मेरा ग्रेजुएशन अभी बचा है क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। 3 साल भी बचा है। 3 साल अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो तुम जो बोलोगे, जहां बोलोगे, शादी करने को तैयार। लेकिन अगर 3 साल में कुछ हो गया तो जो मैं बोलूंगी वो आपको रेडी होना पड़ेगा। क्या बोलती पब्लिक? रेडी ना? यस मैम। बस देखो 3 साल का बड़ा कॉम्बिनेशन हो रहा है, 3 बजे 3 साल तो ज्यादा ही नहीं हो रहा क्या गाइस? एग्री करवाया, एग्रीमेंट लिया घर वालों से कि मुझे 3 साल कुछ नहीं करना, 3 साल आप मुझे करने दो, डिस्टर्ब नहीं करना। इन 3 सालों में मैंने अपना काम चालू किया। पार्ट टाइम में काम करती थी क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी, मेरा इंजीनियरिंग चल रहा था। कॉलेज जाती थी, पार्ट टाइम में काम करती थी और काम ही इसी सोच से करती थी कि कुछ नहीं मिले, 5 से 10 हज़ार रुपए भी महीने का आएगा तो मेरी पॉकेट मनी का खर्चा निकल जाएगा। देखो एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसकी जिंदगी में एक ड्रीम होता है। क्या ड्रीम होता है? कि वो पॉकेट मनी कमा ले। यस और नो? यस मैम। अपना नाम बना ले। यस मैम। जिस गरीबी से वो बाहर निकल के पढ़ने निकला है, उस गरीबी को वो दूर कर दे। यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। सही बात है। यस मैम। वो इसीलिए घर से बाहर निकलता है ताकि वो घर से जो पैसा लगा रहा है उस पैसों को पूरा कर दे। यस मैम। सही है कि नहीं है? यस मैम। अल्टीमेटली वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या डिग्री आप इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप पैसा कमाओ? एवरीवन, हाँ या ना? क्या आप डिग्री इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पढ़ाई करो और कमाओ? तुम्हें नहीं पता कि तुम क्यों कर रहे हो? जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब तो यही है खुद ही टेंशन में हो, मेरा क्या हो रहा है। हेलो गाइस, टेंशन है। मेरी जिंदगी में एक सपना है, मेरी लाइफ में एक ड्रीम था कि मुझे ना सेल्फ डिपेंड बनना है। मैं अगर यहाँ पढ़ रही हूँ तो मेरी पढ़ाई का खर्चा मैं ही उठा लूँ तो मेरे घर वालों को खुशी होगी कि कम से कम इसको पैसा नहीं देना पड़ता। ये मेरा ड्रीम था। मुझे नहीं पता कब वो छोटा सा सपना 5 से 8 हज़ार रुपए कमाने का सपना आज इतना बड़ा हो गया, मुझे नहीं पता। मैंने तो डायरेक्ट सेलिंग को एज अ पार्ट टाइम शुरू किया था कि कुछ नहीं, कॉलेज के साथ साथ मैनेज करेंगे और पार्ट टाइम का खर्चा निकाल लेंगे ताकि घर वालों से मुझे पैसा ना लेना पड़े। और चलते 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 कारवां आज 11 साल में पूरे 30,000 लोगों के बीच में बदल चुका है। 30,000 लोगों में। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा सपना, एक छोटा सा ड्रीम देखा, छोटा सा सपना, उसको सुनने में मजा आ रहा है। सही है, छोटा सा ड्रीम, छोटा सा सपना देखा कि हाँ भाई चलो छोटा छोटा काम करते हैं।
काम शुरू किया, ऐसा नहीं है कि आसानी से सब कुछ हो गया। जब घर वाले बगावत करें, रिश्तेदार बगावत करे, अड़ोस पड़ोस तुम्हारे बारे में बुराई बोलने लग जाए, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और आप अकेले खड़े होके ये बोल रहे हो कि आई एम अ डायरेक्ट सेलर और मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगी। यस मैम। फिर देख लो क्या क्या होता है। तब भाई जितना तुम्हारा पैर कबड्डी में नहीं खींचा जाता होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा खींचा जाता है इधर। प्लान फॉलो चालू किया, मार्केट में जाना शुरू किया, काम करना चालू किया, कई चीजें ऊपर नीचे होती थी। कई बार लोग बाग बोल देते थे लड़की हो ऐसे काम शोभा नहीं देता। हेलो, लड़की हो ऐसे काम शोभा नहीं देता। मैं बोला कौन सी किताब में लिखा है? यस मैम। मैं तो संविधान भी पढ़ी, उसमें भी नहीं लिखा है ये तो। यस मैम। बोले देखो लड़कियों को ऐसे काम शोभा नहीं देते, लड़कियां ऐसे काम करती अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला कौन सा काम अच्छा लगता है, यही बता दो मेरे को। बोले वो हमको नहीं पता, बस ये काम अच्छा नहीं लगता। तुम फालतू के काम करती हो, तुम जोड़ने का काम करती हो। यस मैम। हेलो, यस मैम। तुम कंपनी का काम करती हो। यस मैम। शादी तक ही कर पाओगी, शादी के बाद उड़न शुरू हो जाओगी। जितने पर है ना अभी उड़ेंगे, शादी के बाद कतर जाएंगे। क्यों? सामने वाला कैंची लेके आने वाला है क्या? हैं? कैंची लेके आने वाला है क्या? अच्छा गलती हो गई, शादी में वो ऐसे शेरवानी में चाकू लेके आता है, तलवार लेके आता है। सोचो ना, फिर भी लड़की में इतना दम है, साला तलवार भी लेके आता और बाराती भी लेके आता और लड़की अकेले बोलती चल मैं तेरे साथ अकेले ही आती हूँ। होता है कि नहीं होता दम? बहुत दम है लड़कियों में, बहुत। तुम अपनी शक्तियों को समझ नहीं पा रही हो, तुम ये सोच ही नहीं पा रही हो कि साला पूरी जिंदगी सोचो ना, पूरा बारात 2-4 ट्रक भर के लेके आता है वो, आता ही नहीं आता। और ये बोलती है मैं अकेले देख लूंगी सबको। शेरनी है ना, अकेले ही जाएगी। और वैसे ही वो घर में एंट्री करती, वैसे ही आधे टेंशन में रहते हैं। आ तो गई है, पता नहीं क्या होगा आने के बाद। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? हल्के में मत लेना, ये नारी शक्ति है, कली सिखाए भारी शक्ति है कि नहीं है? बस फिर अपन ने भी अपना शक्ति दिखाना शुरू कर दिया, काम चालू किया। जहां बोला फालतू काम है। मुझे एक चीज बताओ, आपने प्लान में एक चीज देखी होगी, ब्लेंडेड 45 हब देखा? ये देखा है? लोग बात बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का काम है। हेलो, आपको पता है ये क्या है? हाँ मुझे पता है, ये तो प्रोडक्ट है मैडम, इसको बेचना है मैडम, पैसा आएगा मैडम। ये ब्लेंडेड 45 प्रकार की जड़ी बूटी से बना हुआ है। एक ऐसा रस है जो आपके शरीर में 600 प्लस बीमारियों को कंट्रोल करता है। मैडम ये तो बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए क्या है? तुम बुजुर्गों से ज्यादा बीमार हो, जरा सा चलते नहीं कि ऐसा करने लग जाते हो, जरा सा दौड़ते नहीं कि थक गई हो मैडम। होता है कि नहीं होता है? जरा सा दिन में काम किया नहीं कि ऐसा हो गया मैडम, वैसा हो गया मैडम, खुद ही रोने लग जाते हो। इसीलिए तो बोलते हैं बुजुर्ग को देखो इतना स्ट्रांग रहता है, और अभी के जवानों को देखो बुजुर्गों से ज्यादा बीमार रहता है। इसीलिए MYL ने ब्लेंडेड 45 बनाया है, जो तुम्हारे शरीर को रिफ्रेशमेंट देता है। गाड़ी का ऑयल चेंज करते हो ना, बस वो शरीर का ऑयल चेंज कर देता है तुम्हारा, एकदम रिबूट रिफ्रेशमेंट दे देता है, तुम्हारे शरीर को रीस्टार्ट कर देता है, ताकि तुम तेज दौड़ो और जिंदगी में कामयाब हो जाओ। सीबकथॉर्न, जिसके अंदर 3 किलो संतरे के रस जितना ताकत होता है, सिर्फ एक ढक्कन में 3 किलो संतरा और 100 नींबुओं की शक्ति होती है उसके अंदर। अगर आप उसे पियोगे तो शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, जो आज की डेट में गर्मी चल रही है। और अभी न्यूज चल रही है 25 मई से 2 जून तक भयंकर गर्मी होने वाली है। मैं बोलती भयंकर कुछ नहीं होता, सीबकथॉर्न पियो, सब सही हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि सीबकथॉर्न एक ऐसी बेरी है जो आपके बाल से लेके पैर के नाखून तक शरीर के हर पार्ट के ऊपर काम करती है। चाहे स्किन से प्रॉब्लम हो या माइग्रेन से प्रॉब्लम हो,
चाहे बीपी का प्रॉब्लम हो या फिर किसी शरीर का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको रिफ्रेशमेंट देता है। ऐसे लगभग 11,000 में आपको 7 से 8 न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो आपके फुल ऑन बॉडी और आपकी फैमिली के लिए होता है। और आप मुझे बताइए, अगर मेरा काम आपके घर की बीमारी को दूर करना है तो क्या ये फालतू काम है? फालतू काम है? अगर मेरा काम एक बेरोजगार इंसान को रोजगार देके उसके घर की रोजी रोटी चलाना है तो क्या ये फालतू काम है? आप ही बताइए ना, एक खाली पीली व्यक्ति जो घर में ये परेशान है कि अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगार है इंसान, पैसा नहीं कमा रहा है, महंगाई अलग से बढ़ रही है, उसको ये टेंशन है और मैंने उसे एमवाईएल दिया कि 3 साल कर ले, उसके बाद साला तेरी जिंदगी में पेंशन ही पेंशन है, पेंशन ही पेंशन है, पेंशन ही पेंशन है। वो 3 साल तुमने कॉलेज में लगाया ही ना, लगाया ना एवरीवन, लगाया ना? क्या मिला? क्या मिला? दिल में हाथ रख के बताओ क्या मिला है तुमको? मोबाइल चलाते हो? कितने लोग चलाते हो? कितना पैसा कमाए वो मोबाइल से? कोई हाथ उठा के बताओ। कितना पैसा कमाए हो मोबाइल से? हाथ उठा के बताओ। हर महीना 350 देना पड़ता है। अरे लग रहा, हाँ लॉस है ना? ग्लास भी लगना है, फिर कवर चेंज हो जाता है, फिर हर महीने ईएमआई की तरह रिचार्ज भरते हो कि नहीं भरते हो? मिला क्या तुमको? क्या मिला? कुछ मिला नहीं ना? फिर बोलते हो 11,000 नहीं है। पहले ही तो जेब में लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? पहले ही जेब में 11,000 है जिसका हर महीने ईएमआई भरना है। टूट जाए तो टेंशन अलग है। एयरपोर्ट में गिरा था मेरा फोन, अभी भी टूटा ही है। सोचा है घर जाके वापस रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना? गिरा टूटा, मैं कहा ठीक है घर जाएंगे तब चेंज कराएंगे, अभी चलने दो। इधर जरा सा टूट जाए तो आधा टेंशन में रहता, साला फोन ही टूट गया है कि नहीं है? मुझे एक बात बताइए, पैसा हम वहां लगा रहे हैं जहां से हमें मिल कुछ नहीं रहा है, और जब हम एक प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं, तो 1000 सवाल तैयार हो जा रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? साला 4 साल 4-5 लाख रुपया लगाने के बाद भी कॉलेज वाला गारंटी नहीं दे रहा है कि तुम्हारी जॉब लगेगी, फिर भी लगाए जा रहे हैं। लगा रहे कि नहीं लगा रहे? लगा रहे ना? लेकिन जहां आपको ये बताया जा रहा है कि जो 11 लगा रहे हो बदले में चीजें भी मिल रही है और बदले में तुझे मौका भी मिल रहा है कि जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। अरे कामयाब ना सही, पार्ट टाइम काम करके अगर 4,000 से 10,000 रुपए महीना भी कमा रहे हो तो लगाया हुआ पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ ना? लगाते क्यों नहीं हो? क्यों आधा टेंशन में रहते हो? करना हर कोई चाहता है। पता है क्या सोचता है? मैडम करना तो शुरू कर दूं, ये लोग क्या बोलेंगे, कौन सा काम चालू कर दिया है। ये लोग बाग ना ऐसा बोल देते, लड़कियों को ये काम शोभा नहीं देता। लोग बोलते, दोस्त मेरे ना दोस्त ये बोल देता है, साला की चाय बेचते बेचते कहा तू 45 बेचने लग गया है। ये दोस्त है ना मेरे, ये बोल देते हैं कि अबे कैसा काम शुरू कर दिया है। ये लोग ऐसा बोल देते हैं ना मैडम कि हम सोच देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए हम सोचते ही नहीं है काम करने का। क्या बोलेंगे लोग? 11 साल पहले भी मुझे बोलते थे, 11 साल बाद तुमको बोलते हैं, फिर 11 साल बाद किसी और को बोलेंगे, तुम्हारे बच्चों को बोलेंगे। लोग बदल रहे हैं? लोग बदल रहे हैं? नहीं ना? तुम अपने आप को बदलो ना, तुम अपने आप को बदलो ना। ये लोग हैं, ये बोलते ही रह जाएंगे क्योंकि ये इंडिया है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है। अरे एक सुबह की शाम हुई, फिर तू है कौन और तेरा नाम है क्या? अरे यहाँ तो सीता भी बदनाम है। तू है कौन, तेरा नाम है क्या? यहाँ तो सीता भी बदनाम है। फिर क्यों इन लोगों की बातों से फर्क पड़ रहा है तुमको? फिर क्यों इन लोगों की बातों में रह रहे हो तुम?
फिर क्यों इन लोगों की बातों से जी रहे हो तुम? क्योंकि रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू है कौन, तेरा नाम है क्या, अरे यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों इन लोगों की बातों से भीग गए तेरे नैना? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, है कि नहीं है? तो मैं बोलती हूँ कहना 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 कोई बड़ी बात नहीं है। कहना 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 कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहते रह जाएंगे लोग, इससे ज्यादा इनकी औकात भी नहीं है। सिर्फ बोलेंगे कि तू ये कर ली, तूने ऐसा कर लिया, तूने वैसा कर लिया। जब मैं प्लान दिखाती थी और मैं प्लान में बताती थी कि देखो मेरा ये काम है, ऐसा ऐसा काम है, इतने दिनों से कर रही हूँ और मेरा ये ड्रीम है कि मैं अगली बार स्कूटी लेने वाली हूँ। केसरी सर, पीछे से आवाज आती थी, साइकिल है, साइकिल है, साइकिल। अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी हो तो उसमें रेड साइकिल का जिक्र किया है। यस मैम। मैंने यहाँ आके सुना कि खूब मेरा इंस्टाग्राम यूज किया गया है। यस मैम। खूब रील्स देखी गई है। Yes, मैंने ma'am. उसमें रेड साइकिल का जिक्र किया है, जो 9th क्लास में मुझे गवर्नमेंट से मिली थी। पप्पा ने नहीं दिलाई थी। पीछे से आवाज आती थी, खुद की साइकिल है, खुद की साइकिल है। मैंने कहा अभी तो नहीं है, पर बहुत जल्द स्कूटी आने वाली है। बोले जब आएगी ना तब बताना। मैंने कहा जब आ जाएगी तो तुमको अलग से बताने आऊंगी क्या मैं? चलो मेरी स्कूटी आ गई, चल तू काम करता है क्या? मैं क्यों आऊंगी? एक बंदे को मैं प्लान दिखा रही थी, मेरी फ्रेंड थी, उसकी मम्मी बोलती है देख तेरे से मेरा रिश्ता अच्छा, तू आ जा बैठ खा पी सब कर, लेकिन अगर काम करने का बोल रही है ना तो देख जब तू कामयाब हो जाएगी ना तब मैं करूंगी। मुझे एक बात बताओ, जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तेरे पास क्यों आऊंगी? आज जब वो देखती है तो पता है क्या बोलती है? हमको भरोसा था तू कर सकती है। ये लोग हैं, वक्त बदलते ही वर्ड बदल जाते हैं। ये लोग हैं, जैसे ही आपका समय बदलता है उनकी हरकत बदल जाती है। इसीलिए बोलते हैं जैसे संस्कार होते हैं वैसा व्यवहार होता है कि नहीं है? ये लोग हैं और हम इन लोगों के चक्करों में पड़ते हैं। और पता है क्या बोलते हैं? मैम लोग क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा तुम पूरी जिंदगी 4 लोगों के बारे में सोच लेते हो। मैं बोलती हूँ मैं अकेली इन 4 के बराबर सोच लूंगी मैं इन 4 के बदले क्या करना है मेरे को, है कि नहीं है? और हम पूरी लाइफ लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। अरे कुछ नहीं बोलते, 4 लोग जिंदगी में एक ही बात बोलते हैं, पता है क्या? राम नाम सत्य है, बस और कुछ नहीं बोलते। और हम इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। सही है कि नहीं है? बोला मुझे भी लोगों ने तुम्हारा काम ऐसा है, तुम्हारा काम वैसा है, कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी। मैंने कहा तू इंतजार कर, तेरे से समय ही भाग जाएगा। तू इंतजार करते रहे, तेरी वाली भाग जाएगी तेरे को छोड़ के, तू इंतजार ही करते रहे। एक बंदी आई मेरे पास, बोलती देख मैं करना तो चाहती हूँ, फुल मेरा मन भी है करने का, एकदम मैं एक्साइटेड हूँ, पर कैसा है ना मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है मम्मी पापा से मिल लेते, मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बीर देख मैं तेरे को अकेले में बताऊंगी, समझ गए? बड़े समझदार हो तुम। 3 बज रहा है, समझ गए? देख सब कुछ अच्छा है तेरा, पर ना मेरा वाला मना कर रहा है। मेरा वाला वही 3 बजे वाला और 3 बजे वाली। हेलो, वो ना सर मन तो मेरा बहुत है करने का, पर वो मना कर रहा है। उनका कौन कौन? अरे भाई जैसे 3 बजे जाना है मिलने। बड़े बड़ी स्माइल दिख रही है। हाँ गाइस, मैंने कहा ठीक है। मेरा सिंपल और सीधा जवाब, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, मैं सीधे बात करती हूँ, सीधे मुंह पे। लाइसेंस है? लाइसेंस है? गाड़ी चलाते हो?
लाइसेंस है? नहीं है? फिर तो पुलिस जम के पकड़ती होगी, है? पुलिस पकड़ती होगी फिर तुम गली मोहल्ले अंदर से घुसते होंगे। हाँ जी, 3 बजे किधर जाने वाले हो? गाइस बोलती है देख ऐसा ऐसा ये काम है पर मेरे को करना तो है, लेकिन वो मना कर रहा है, ऐसा वैसा मना कर रहा है। दूर वो भैया है, दूर का मेरा एक ठो, वो मना कर रहा है। भैया है कि सैया है जो बिना लाइसेंस का ऐसा ला, उसका आता ना पता। अभी वो प्रेजेंट में तो है पर फ्यूचर का आता पता नहीं है, और पास्ट में किसका था वो भी पता नहीं है। तुमको क्या लगता है जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है? देखो तुम ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तुम ही बोल रहे हो। तुमको क्या लगता है, सही में क्या लगता है जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा ही है? यहाँ आईएएस जो आता है वो खुद ही दूसरा कहीं और से ट्रांसफर होके आता है, तो तुम्हारा वाला भी तो किसी और से ट्रांसफर ही होके आया होगा ना। तुम भी तो किसी और से ट्रांसफर ही होके गए होंगे ना। अब बोलो, है? और तुमको क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा ही और तुम्हारा ही रहेगा? लाइसेंस बिना घूमोगे तो बापू डंडा लेके ना पीछे पड़ेगा, हैं? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे क्यों इन चक्करों में पड़े हो जहाँ जिंदगी बर्बाद होने वाली है? पहले आबाद कर लो, तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने भेज दिया है, वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें क्या टेंशन है, इतनी जल्दी क्यों है पड़ी तुमको? तुमको भेजा ना, भेजा ना तुमको, बस तुम्हारे लिए भी रेडी है, तुम्हारे लिए रेडी है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पेंशन लेने की जरूरत है। तुम्हें पहले कमाने की जरूरत है, तुम्हें सेल्फ डिपेंड होने की जरूरत है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है। तुम्हारा वाला और तुम्हारी वाली तुमको अपने आप मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जिसको ये ज्यादा ही डाउट है, ये छूट गई तो दूसरी नहीं मिलेगी, तो आज रात में अकेले बंद कमरे में अपने आप को चेक करना, सही में मैं हूं कि नहीं हूं, ठीक है? अकेले में जाके चेक करना अपने आप को, लड़का भी और लड़की भी। तुमको भेजा तो तुम्हारे लिए भी भेजा है, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी इस एज में नहीं हो तुम, सही है कि नहीं है? है ना? हम समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम अपना। उसने मना किया है। मैं बोलती हूँ अगर सच्चा प्यार है ना तो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे हर डिसीजन में खड़ा होगा, तुम्हें आगे बढ़ाने में खड़ा होगा, तुम्हें आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा, पैर पकड़ के नहीं खींचेगा। और जो मना करे समझ लेना साला तुम्हारा है ही नहीं, वो कहीं और से ट्रांसफर होके आया और इधर ज्ञान दे रहा है क्योंकि उधर उसको ज्ञान मिला होगा। समझ गए? फिलहाल फोकस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारा करियर, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मम्मी पापा का सपना होना चाहिए, जिसने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा कर ले। सही है कि नहीं है? तो तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा करियर फोकस वो होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए मेरे तो मैंने कर दिया। बाहर में जाए ऐसे लोग लात मारो और भगाओ घर से बाहर उसको। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जिसने जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया, तुम्हें रोक के रखा है तुमको। वरना भी प्यार ऐसा भी होता है कि तेरे धोखे ने आईपीएस बना दिया, अच्छा किया, साला पास में रहता ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, ऐसे ढल्ला रह जाता, है कि नहीं है? गाइस जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बट आपका फोकस सीधे मंजिल पे होना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया कि मुझे करना है। सोचना पड़ेगा। याद रखिए जिंदगी में हमेशा जब जो लोग आपको एडवाइस दे, जब लोग आपको ये बताए कि जिंदगी में ये मौका है, कर लेना चाहिए। जो नहीं मानता ना उसके साथ पूरी जिंदगी मनमानी होती है। जो नहीं मानी उसके साथ आज हो रही मनमानी है, और जिसने मान ली साला हर घर में उसकी कहानी है, हर घर में उसकी कहानी है। जो विश्वास करता है, जो भरोसा करता है, जो डिसीजन लेता है, उसकी कहानी आप तक उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती है। मुझे गर्व है इस बात से कि 11 साल पहले मैंने लोगों की नहीं सुनी,
है कि नहीं है? कामयाबी सिर्फ पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत नहीं होती। कामयाबी का मतलब है जब आप नहीं पहुंचे लेकिन आपका नाम पहुंच जाए। मानते हैं कि नहीं मानते? जब आप नहीं पहुंचे लेकिन आपका नाम पहुंच जाए, आप नहीं हो पर आपकी फोटो छप जाए। है कि नहीं कामयाबी? चाहते हैं जिंदगी में ऐसा? तो 3 बजे पोस्टपोन करना पड़ेगा। रेडी है? कितने लोग रेडी हैं? मतलब ये सब जाने वाले थे। गाइस, बी सीरियस। एक प्लेटफॉर्म मिला, एक रास्ता मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। यस, आई डिड, मैंने किया। लोगों ने बोला तू 2-4 हजार 8 हजार से ज्यादा नहीं कमा पाएगी, मैंने किया। लोगों ने बोला साइकिल नहीं लिए पापा ने, तू बाइक लेने की बात कर रही है, और जैसे ही कार लेने की बात करी बोले घर में खेती बेच के लेने वाली है क्या? भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस घर में बेटों ने बाइक ना खरीदी हो उस घर की लड़की अगर कार की बात करे तो लोगों को बात हजम नहीं होती, जैसे घी कुत्ते को हजम नहीं होती। है कि नहीं? हजम नहीं होती ना बात। जैसी मैंने बोला मुझे कार लेना है, वो ऊपर से नीचे ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, ऐसे कार लेगी, आज तो अच्छी दिख रही है, शायद उस दिन उसको अच्छी नहीं दिख रही थी। जैसे ही सपना पूरा धीरे धीरे होता गया, एक साइकिल से सफर शुरू किया, स्कूटी तक आए। जैसे ही स्कूटी घर में आई, ऐसे ही कोई भी ले लेता है। स्कूटी तो ली हो, कौन सा बड़ा काम की हो, है कि नहीं? कोई नहीं, ये 5वां सेमिनार है, बच्चा रोएगा, टेंशन नहीं लेने का है। हम भी बच्चे थे तो ऐसे ही पिनपिनाते रहे होंगे, हमारी माँ ऐसी परेशान होती रही होगी, क्या टेंशन लेने का है कि नहीं? थोड़ा बाहर घुमा ले आओ उसको, कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे ही स्कूटी आई घर में, स्कूटी तो आई है, कौन सा बड़ा काम कर लिया है, दिमाग तो ऐसा गर्म हो रहा था, बस उठाओ और शुरू हो जाओ। पर क्या है ना, घर वालों ने संस्कार अच्छे से दिए थे, हाथ तो नहीं उठा सकते थे पर बोल जरूर सकते थे। आया बोला कि देख स्कूटी ली है, हाँ ऐसे तो कोई भी ले लेता। कहा तेरे घर में 20-25 पड़ी है क्या? हेलो, बोले 20-25 क्यों होगी? मैंने कहा बोल तो ऐसे ही रहा है जैसे तेरे घर में 20-25 तो पड़ी है। बोले नहीं नहीं, मेरे घर तो अभी मेरा बेटा लेने वाला है। मैंने कहा बेटा लेने वाला है, लिया नहीं है ना? इधर आ गई है, इधर आ गई है। गाइस, लोगों को हजम नहीं होती बातें। जब आपकी जिंदगी में कोई इंसान, समझ लेना, अगर लोग आपकी जिंदगी में दाग ढूंढने लग जाए ना, तो समझ लेना उसे आपकी चमक बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं हो रही है बर्दाश्त। जब आपके अंदर कमी ढूंढने लग जाए ना, समझ लेना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। अब कमी तो ढूंढेगा ना, ढूंढेगा ना? यस। स्कूटी लिया, धीरे धीरे पापा को बाइक गिफ्ट की। पापा मेरे इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। हर शादी में जाते थे और बताते थे मेरी बेटी ने गाड़ी दी है, मेरी बेटी ने गाड़ी दी है, मेरी बेटी ने गाड़ी दी है। तो बताते क्यों हो लोगों को कि गाड़ी दी है, गाड़ी दी है, गाड़ी दी है? बोले तेरे को नहीं पता, जब तू काम करने जाती थी ना तो यही मेरे को आके बोलता था तुम्हारी बेटी बिगड़ गई है, बिगड़ गई है, इसलिए मैं बोलता हूँ गाड़ी दी है, गाड़ी दी है, गाड़ी दी है। तुम्हारी हाथ से निकल गई है, निकल गई है, इसलिए मैं बोलता हूँ गाड़ी दी है, गाड़ी दी है, गाड़ी दी है, इसलिए मैं बोलता हूँ। गाइस, उस दिन बड़ा विश्वास आया अंदर से एक प्राउड हुआ कि पापा ने भले ही साइकिल ना दी हो पर मैंने पापा को गाड़ी दी है। उस दिन एक ड्रीम बनाया था, एक सपना बनाया था कि मैं अपने पापा को ड्रीम कार भी लेके दूंगी। उस दिन घर में चिपका दिया घर के सामने कि बस अभी इसके लिए काम करना है, इसके लिए मेहनत करनी है। वापस से काम शुरू किया। लोग तो लोग हैं, 2-4 हजार कमाएगी, गाड़ी खरीदेगी, फिर कुछ ना हो पाएगा। ड्रीम बनाए, हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। मैंने बोला ना जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। मोहल्ले में लोगों को लगता था मैं
लापता हूँ, क्योंकि कार खरीदना था, मेहनत ज्यादा करनी थी, काम ज्यादा करना था, ग्राउंडिंग ज्यादा करनी थी, तो घर नहीं आते थे तो लोगों का लगता था हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, दाल काला या पूरी दाल ही काली है। बहुत गड़बड़ टेंशन आता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब लोग आपकी बातों से ना रुके, जब आप लोगों की बातों से ना रुको, जब लोग आपको बातों से मना करें और आप ना सुनो, तो लड़कियों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि बात सीधे कैरेक्टर पे आ जाती है, सीधे चरित्र पे आ जाती है, सीधे बात आ जाती है कैरेक्टर पे कि ये तो ऐसी होगी इसीलिए ऐसा 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 होता है। सीधे बात कैरेक्टर पे आती है, पर ये भूल जाते हैं कि नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, और काली बन के शीश काट दे जब बात हो उसके आत्मसम्मान की। जब उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, जब उसके कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए, तो वो किसी को छोड़ेगी? नहीं ना छोड़ेगी। बस मैं कैसे छोड़ दूं? मैंने ड्रीम बनाया, काम किया, मेहनत की, और 7 दिसंबर 2018 के दिन घर के सामने 10 लाख की होंडा अमेज ले जाके खड़ी कर दी। दिखा दिया उस इंसान को जिसने कैरेक्टर पे उंगली उठाया, दिखा दिया उस इंसान को जिसने बोला लड़की कुछ नहीं करती, शादी करो इसकी, हाथ से निकल गई है, जिसने बोला लड़कियों से कुछ नहीं हो सकता, तुमको पढ़ने भेजा था, पता नहीं कौन सा काम करना चालू कर दिए इसने, अपने बेटे की बड़ी बड़ी वाहवाही, अरे मेरा बेटा तो वहां पढ़ता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज भी बेचारा बेरोजगारी पड़ा है, कुछ ना हो पा रहा उसका जिंदगी में। जैसी घर के सामने गाड़ी आई, लोगों के मुंह से आवाज कम और आंखों से खून ज्यादा निकल रहा था। ऐसे कैसे हो गया? जिसके घर में साइकिल नहीं थी, स्कूटी आ गई, पापा की गाड़ी आ गई, और सब कार आ गई। हाउ दिस पॉसिबल? कैसे? ये इसीलिए हुआ क्योंकि सपना था, ड्रीम था, छोटा छोटा सपना कैसे बड़ा होने लग गया पता ही नहीं चल रहा है। सोच तो 8-10 हजार की थी कि पार्ट टाइम में काम करेंगे और 8-10 हजार रुपए महीने का कमाएंगे। कभी नहीं पता था कि वो 8-10 हजार रुपए की सोच कभी कार तक भी जा पाएगी। कार लिए, ड्रीम बनाया, फॉरेन जाना है क्योंकि मेरी जिंदगी का एक सपना है, था जो मैंने पूरा कर लिया। शादी से पहले लाख रुपए सैलरी चाहिए। ये मेरा भी, और मैं आज हर किसी लड़की को बोलती हूँ, इवन लड़के को भी बोलती हूँ, शादी से पहले लाख रुपए सैलरी चाहिए, कार चाहिए, फॉरेन चाहिए, उसके बाद शादी चाहिए। यस मैम। चाहिए? बस मैंने किया, शादी से पहले कार ली, शादी से पहले लाख की सैलरी लेके आई, शादी से पहले दुबई घूम के आई, उसके बाद घर वालों को बोला अब मैं रेडी हूँ, लेके आओ बैंड बाजा बारात, मैं तैयार हूँ करने को। मेरी माँ बोलती है 2.5 लाख रुपया महीना कमाती है, कार से घूमती है, कौन लड़का आएगा? मैंने वही आएगा जो 1 रुपए दहेज नहीं मांगेगा, सिर्फ लड़की लेने आएगा, वही आएगा तेरे घर में, तू टेंशन मत ले। है कि नहीं है? बस राजी खुशी घर वालों ने शादी कराई, शादी को 6 साल हो गए, 5 साल की बेटी है मेरी, और आज भी कारवा चल रहा है। मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ गया जिसने बोला था शादी तक ही हो पाएगा, शादी के बाद नहीं हो पाएगा, पर कतर जाएंगे। मेरा वाला तो चाकू भी नहीं लाया और तलवार भी नहीं लाया, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, जब मैं शादी करके जाऊंगी तो मैं किसी उधारी कार में नहीं जाऊंगी, रेंटल कार में भी नहीं जाऊंगी, ऊपर से तुम्हारी वाली में भी नहीं जाऊंगी, मेरी वाली में ही जाऊंगी। और जब डोली सजेगी तो होंडा कार में सजेगी, और वो ड्रीम मैंने पूरा किया, क्योंकि ये मैंने सोचा था मुझे करना है। मैंने इसलिए तो बोला, आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया कि करना है मुझे। मैंने किया, विश्वास किया मैंने सिस्टम पे, विश्वास किया मैंने अपने
अपलाइन पे विश्वास किया मैंने, जिसने मुझे प्लान दिखाया उस पे विश्वास किया मैंने अपने आप पे कि यस मौका मुझे मिला है ना, मैं कर सकती हूँ। आप देखिए ना इस देवघर में कितने लोग होंगे, बाहर तो इतना भीड़ है कि जगह ही नहीं है रोड में, पर यहाँ कुछ चुनिंदा लोग ही क्यों हैं? आप ही क्यों हो यहाँ बैठे? सोचिए, आप ही को क्यों प्लान दिखाया गया? ऊपर वाला भी तो चाह रहा है ना कि मौका मिले, हाँ या ना? ऊपर वाला भी चाह रहा है ना मौका मिले, तो चौका मारो ना, कौन रोका है तुमको? मुझे मौका मिला, मैंने शुरुआत की, विश्वास किया, एक विश्वास किया अपनी अपलाइन पे, भरोसा किया। स्ट्रेंजर था, अजनबी था मेरे लिए, मैं पहचानती नहीं थी, पर पीछे से सपोर्ट था कि तू कर, हम तेरे साथ खड़े। हिज नन अदर देन हम सब की ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद कुमार सिंह। एक बंदे पे विश्वास किया, भरोसा किया, जो बिहार से आके बोलता है तू टेंशन मत ले, भले लड़की अकेले शुरू की है पर कारवा देखना एक दिन लड़कियों का होगा, और वो बात साबित आज हो चुकी है। पूरे इंडिया में राज करने वाला बोला ना, एक बिहारी सब पे भारी होता है। हिज नन अदर देन हम सब की ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल कुमार सर। भरोसा किया, भरोसा कीजिए, आपके लोकल में रहते हैं, केसरी सर आपके लोकल में रहते हैं, मनोरंजन सर आपके लोकल में रहते हैं, आपके फ्रंट लाइन लीडर्स आपके लोकल में रहते हैं, आस्था आपके लोकल में रहती है। मुझे नाम सारे के याद नहीं है, पर आपको फ्रंट पे तो दिखते हैं ना, मार्केट में दिखते हैं ना, लोकल में काम कर रहे हैं यार। और जब लोकल वाला काम करके स्टेज में स्कूटी, बाइक, मोबाइल अचीव कर सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? आपको मौका मिला है, उस मौके को जाने मत दीजिए, विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास गोली नहीं होती कि खिला दी जाए, भांग धतूरा नहीं देगा बाबा, पी लो और विश्वास कर लो। एक विश्वास ही है जो एक पत्थर की मूर्ति को भगवान बना दिया है। विश्वास है ना? विश्वास से ही पूजा करते हैं ना, विश्वास से ही लोग बाबा धाम आते हैं ना, आते हैं ना। एक विश्वास, एक नॉर्मल जल को गंगा जल बना दिया, बनाया। एक विश्वास जिसने एक टूटी हुई तस्वीर को बनाया, एक विश्वास जिसने तकदीर टूट रही थी उसको बनाया, और एक विश्वास 11 साल पहले एक अंजू ने किया था, जिसको आज पूरे MYL के अंदर ब्रांड अंजू श्रीवास बना दिया है। मौका मिला है आपको, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, सिस्टम पे काम कीजिए, भरोसा रखिए। इस बात की गारंटी है, अगर शुरुआत की है तो कुछ अच्छा ही होगा, शुरुआत की है तो कुछ अच्छा ही होगा। छोटी सी सोच लेके आई थी, ज्यादा कुछ नहीं किया, एक छोटी सी सोच लेके आई थी कि फॉरेन जाएंगे, बड़ा करेंगे, नाम करेंगे, 8-10 हजार रुपए महीने का कमाएंगे। 6 लाख रुपया इंजीनियरिंग में लगाया, 6 रुपए कमाने के लिए भी गारंटी नहीं दिया, लेकिन MYL के अंदर आके 11,000 रुपए लगाया, और आज पूरे 2 करोड़ रुपए कमा के आपके सामने खड़ी हूं। सिर्फ विश्वास किया, भरोसा किया, एक डिसीजन लिया कि मुझे करना है। क्या आप डिसीजन के लिए तैयार हैं? चाहते हैं जिंदगी में बदलाव? चाहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा हो? सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं? घर वालों को घर बना के देना चाहते हैं? चाहते हैं कि जब आप ससुराल जाओ तो कोई ये ना बोले कि मायका तेरा था, और ससुराल जाओ, मायका जाओ तो कोई ये ना बोले कि मायका तेरा है? चाहते हैं? चाहते हैं ना? मैं भी चाहती थी, लेकिन जब ससुराल गई तो मम्मी बोलती है तुम्हारे घर ऐसे ही चलता है क्या? जब मायके में गई तो बोलती है तुम्हारे ससुराल में ऐसे ही चलता है क्या? मैं बोली मेरा क्या है, तो इधर में तेरा, इधर तेरा, तो मेरा किधर है? किधर है मेरा? दिमाग खराब हो गया, समझ नहीं आ रहा मेरा घर किधर है। रोहित सर दिमाग इतना गर्म हुआ कि 2022 में 50 लाख का घर बना के रेडी करके बोला अब ये मेरा है, अब ये मेरा है। कोई नहीं आके बोलेगा कि ये तेरा, कि वो मेरा, कि ये मेरा, और अपना ही नाम लिखवाया है उसमें, अपना ही अकेले। इधर जैसे
जैसे आशीष श्रीवास नहीं दिख रहा ना, वैसे उधर भी नहीं दिखेगा। मेरा मेरा ही होना चाहिए। मैं वो लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती अपनी जिंदगी में जो एक बिंदी और एक चूड़ी के लिए पति पे डिपेंड रहे। वरना आजकल की लड़कियां इतने स्मार्ट है, बोलती बापू कमा रहा है ना, अभी ऐस करेंगे, फिर पति कमाएगा तो कैस करेंगे। नहीं समझे? अभी बापू कमा रहा है ना, ऐश करेंगे, जब पति कमाएगा तो कैस करेंगे, नहीं देगा तो फिर कैस करेंगे, फ्री में मिलेगा। तो पति हो समझ जाओ, तुम्हारी बारी है, नहीं कमाओगे ना तो फिर क्या ही होने वाला है तुम्हारा। गाइस सिलसिला चलता रहेगा। आज एक बहुत बढ़िया प्लान मिला आपको, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट मिला, बहुत अच्छी प्लानिंग मिली, बहुत अच्छी अप्लायंस आपके साथ है, बहुत अच्छा सपोर्ट आपके साथ है। बस एक भरोसा, एक डिसीजन और एक विश्वास ही जिंदगी में आपको लेके जाएगी। लास्ट में एक छोटी सी लाइन के साथ आज के सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं कि लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। मार्केट कहता है, ठोकरें कहती है, मारा जाएगा